भिखारी भी जिस एक पैसे को ठुकरा दे, उसी एक पैसे में यीमन को अमीर बनने का रास्ता नजर आ गया। वो इसी एक पैसे के दम पर रातों रात अपनी जिंदगी बदलना चाहता था। बात दरअसल यह थी कि जिस बैंक में वो काम करता था उसके तकरीबन 1 करोड़ ग्राहक थे। अगर हर खाते से सिर्फ एक पैसा काटा जाए तो बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है और यह रकम लाखों में बदल जाती है। यही सोचकर यीमन के दिमाग में एक पागलपन भरा आइडिया आया, इस मोटी रकम को हड़प लेने का। मगर मुश्किल यह थी कि उसे ग्राहकों की बुनियादी जानकारी तक नहीं पता थी, और अगर चोरी पकड़ी गई तो जेल जाना तय था। लेकिन इस लड़के के हौसले आसमान छू रहे थे, तो उसने सोचा और कर डाला। सबसे पहले उसने एक ईमेल में वायरस छुपाकर अपने बैंक मालिक को भेज दिया। ऐसे ईमेल आमतौर पर लोग स्पैम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, मगर मालिक बिना किसी शक के उसे खोल बैठा और यीमन आसानी से उसके कंप्यूटर में घुस गया। यहाँ तक कि मालिक की निजी बातें भी अब उसकी नजरों के सामने थीं। वायरस तेजी से पूरे बैंक में फैल गया, यानी अब हर ऑफिस कंप्यूटर उसकी निगरानी में था। जब भी किसी कर्मचारी को कंप्यूटर में गड़बड़ी दिखती और वो उसे रीस्टार्ट करता, यीमन को फौरन पता चल जाता। इस तरह हर कंप्यूटर में सेव ग्राहकों की जानकारी उसके हाथ लग गई। अब उसने हर खाते से एक एक पैसा काटना शुरू किया, और असली खेल तो अब शुरू हुआ था। हर कटौती को वैध चार्ज दिखाना जरूरी था। देखते ही देखते लगभग 10 लाख रुपए जमा हो गए। मगर सवाल यह था कि इतनी बड़ी रकम कहां भेजी जाए। अपने खाते में डालना बहुत खतरनाक था, इसलिए किसी ऐसे बेकार पड़े खाते की तलाश जरूरी थी जिसे कोई इस्तेमाल न करता हो। खोजबीन के बाद उसे रोलिंग स्टोन नाम की एक कंपनी मिली, जिसमें पिछले 10 सालों से कोई लेन देन नहीं हुआ था। उसने सारी रकम इसी खाते में डालने की कोशिश की, और आखिरकार तमाम दांव पेच के बाद वो कामयाब हो गया। यस यस यस। लेकिन अचानक मिली इस दौलत के साथ ही आफत भी दरवाजे पर आ पहुंची। गुंडों का एक झुंड उसके घर के बाहर आ धमका था, इस बार उसकी जान लेने के इरादे से। दरअसल उसके पिता पर एक गैंग का लाखों का कर्ज था, और बूढ़े बाप को लाइलाज बीमारी होने के बावजूद पैसे चुकाने की कोई हैसियत नहीं थी। इससे पहले भी गैंग उसे बुरी तरह पीट चुका था, मगर गैंग का सरगना नुकसान बर्दाश्त करने वाला नहीं था। उसका साफ कहना था, कर्ज लिया है तो चुकाना पड़ेगा। उसने यीमन को धमकी दी थी कि अगर 2 दिन के अंदर पैसे नहीं चुकाए गए तो न सिर्फ बाप की जान जाएगी, बल्कि उसे भी बांझ बना दिया जाएगा। यही वजह थी कि यीमन ने एक पैसे वाला या खतरनाक दांव खेला था। अब वो 2 दिन की मोहलत खत्म हो चुकी थी, और सरगना के आदमी दरवाजा तोड़ने ही वाले थे। अभी अभी बड़ी रकम हाथ लगी थी, मगर यीमन के पास नकद कर्ज चुकाने के लिए कुछ नहीं था। भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। वो फौरन अपनी प्यारी बाइक पर सवार हुआ, मगर तभी याद आया कि उसे तो घर पर ही छोड़ आया था। कर्ज वसूलने वाले पीछे आ पहुंचे थे, तो उसने बिना सोचे समझे एक प्राइवेट कार में छलांग लगा दी और गाड़ी वाले को पैसे थमाकर जान बचाने की गुहार लगाई। हुआंगमाओ ने देखा कि यीमन का पीछा हो रहा है और उसे अगवा करने की कोशिश हो रही है, तो उसने बिना देर किए एक्सीलेटर दबा दिया। गैंग के गुंडे भी उतनी ही तेजी से पीछा कर रहे थे। साफ था कि वो उसे पकड़े बिना मानने वाले नहीं थे। अब सिर्फ पैसे चुकाकर ही इस मुसीबत से छुटकारा मिल सकता था। यीमन का दिमाग तेजी से चल रहा था। सबसे जल्दी पैसे निकालने का तरीका क्या हो सकता है? अगली भाग देखने के लिए कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट।